बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये लोको पायलट राजू कुमार जी के तैयार किए हुए नोट्स हैं और ये पूरी तरह से वंदे भारत ट्रेन पर आधारित हैं। जी, और ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज का एक पूरा संग्रह है। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं में से प्रश्न 100 तक की एक गहरी पड़ताल करेंगे। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस यूं ही इस आधुनिक ट्रेन की तकनीकी बारीकियों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, ये वंदे भारत ट्रेन की पीछे की इंजीनियरिंग, उसकी सुरक्षा प्रणालियों और यात्री सुविधाओं की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इन सवालों की दुनिया में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। राजू कुमार जी के नोट्स में पहला सवाल ही सीधे ट्रेन के दिल यानी उसकी रफ्तार की बुनियाद पर है। सवाल संख्या 51 है, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त गियर रेशो क्या है? और विकल्प है A 7216, B 9819, C 8518 या D 11023। यहाँ सही आंकड़ा है B 9819। अब ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है, पर इसे आसान भाषा में समझें तो हाँ प्लीज। ये मोटर की ताकत को पहियों तक पहुंचाने का एक हिसाब है। ये रेशियो ही तय करता है कि ट्रेन कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है। अच्छा, मतलब एक सही रेशियो के बिना एक पावरफुल मोटर भी आप समझिए बेकार है। और ये 9819 का जो आंकड़ा है ये खास तौर पर तेजी से एक्सेलरेट करने के लिए ही चुना गया है। यानी रफ्तार की पहली सीढ़ी यही है, लेकिन रफ्तार के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी होती है, आराम। हाँ बिल्कुल। वो जो अचानक तेज चलने या रुकने पर झटका लगता है वो किसी को पसंद नहीं। और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 52, वंदे भारत ट्रेन में अधिकतम जर्क लिमिट कितनी है? विकल्प है A 0.5 ms क्यूब, B 0.6 ms क्यूब, C 0.7 ms क्यूब या D 1.0 ms क्यूब। इसका जवाब है C 0.7 ms क्यूब। जर्क का मतलब है कि रफ्तार में बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है। ये नंबर जितना कम होगा सफर उतना ही स्मूथ होगा। तो 0.7 की लिमिट का मतलब है कि जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है या ब्रेक लगाती है तो यात्रियों को बहुत हल्का सा दबाव महसूस होता है, कोई जोर का झटका नहीं। वाह, यही तो आराम और इंजीनियरिंग कमाल है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं उस ताकत की जो इस ट्रेन को खींचती है। प्रश्न 53, जो कि प्रारंभिक ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में है। सवाल है, वंदे भारत ट्रेन का प्रारंभिक ट्रैक्टिव एफर्ट 16 कोच के लिए कितना है? और हमारे पास ऑप्शन है A 600 किलो न्यूटन, B 700 किलो न्यूटन, C 806.4 किलो न्यूटन या D 900 किलो न्यूटन। यहाँ सही उत्तर है C 806.4 किलो न्यूटन। 806.4? जी, ये वो अधिकतम बल है जो ट्रेन खड़ी अवस्था से चलने के लिए लगाती है। और 806.4 किलो न्यूटन एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा। इसी जबरदस्त ताकत की वजह से वंदे भारत कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। तो ये आंकड़ा याद रखने जैसा है। हाँ, इसे याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो 806.4 किलो न्यूटन की खींचने की ताकत, तो हमने देखा कि ट्रेन तेज है, आरामदायक है, पर ये असल में कितनी बड़ी है? अब कुछ सवाल ट्रेन के आकार और वजन पर है। प्रश्न 54, वंदे भारत ट्रेन में एक बेसिक यूनिट की लंबाई लगभग कितनी है? A 70 मीटर, B 85 मीटर, C 98 मीटर या D 120 मीटर। इसका सही जवाब है C 98 मीटर। यहाँ बेसिक यूनिट को समझना भी दिलचस्प है। क्या होती है बेसिक यूनिट? देखिए, वंदे भारत को लेगो ब्लॉक्स की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें 4 कोच का एक सेट होता है। अच्छा। जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं। पूरी 16 कोच की ट्रेन ऐसी ही 4 यूनिट्स को जोड़कर बनती है। अरे वाह, तो इसका कोई फायदा भी होता होगा? हाँ, इस मॉड्यूलर डिजाइन का फायदा यह है कि रखरखाव और मरम्मत बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, तो अगर एक यूनिट 98 मीटर्स की है तो पूरी ट्रेन की लंबाई? अरे अगला सवाल यही है। प्रश्न 55, वंदे भारत ट्रेन की कुल लंबाई 16 कोच लगभग कितनी होती है? A 300 मीटर, B 350 मीटर, C 388 मीटर या D 420 मीटर। बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपने। 4 यूनिट्स को मिलाकर सही जवाब है C 388 मीटर। 388 मीटर्स? हाँ, ये करीब करीब 400 मीटर हो गया। मतलब लगभग आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन। जी। और ये लंबाई स्टेशन प्लेटफॉर्म की डिजाइन और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आधा किलोमीटर, ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। इतनी लंबी ट्रेन का वजन कितना होता होगा? प्रश्न 56 है, वंदे भारत ट्रेन का कुल ग्रॉस वेट लगभग कितना है? विकल्प हैं A 800 टन, B 900 टन, C 948 टन या D 1000 टन। और इसका जवाब है C
948 टन। 948 टन। जी, ये वजन तब है जब ट्रेन यात्रियों और उनके सामान से पूरी तरह भरी हो। अब सोचिए लगभग 1000 टन के वजन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ाना और फिर उसे सुरक्षित रूप से रोकना, यही तो असली इंजीनियरिंग का कमाल है। 1000 टन, और ये सारा वजन पहियों और पटरुओं पर पड़ता है। बिल्कुल, और यहीं पर अगला सवाल आता है। प्रश्न 57। वंदे भारत ट्रेन में अधिकतम एक्सल लोड कितना है? हमारे विकल्प हैं ए 15 टन, बी 16 टन, सी 17 टन या डी 18 टन। सही जवाब है सी 17 टन। इसका मतलब है कि पहियों की हर एक धुरी, जिसे हम एक्सल कहते हैं, पर अधिकतम 17 टन का भार पड़ता है। 17 टन, ठीक है, पर ये आंकड़ा हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या इसका मतलब ये है कि वंदे भारत हर पटरी पर नहीं चल सकती? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल इसका मतलब यही है। 17 टन का एक्सल लोड सहने के लिए पटरियों का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। अच्छा, इसीलिए वंदे भारत को किसी नए रूट पर चलाने से पहले उस ट्रैक को अपग्रेड किया जाता है ताकि वो इस भार को सह सके। यह सिर्फ ट्रेन की नहीं, बल्कि पूरे रेलवे इकोसिस्टम की इंजीनियरिंग है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए अब उन पहियों पर आते हैं जिन पर ये सब कुछ टिका है। राजू जी के नोट्स में पहियों के जीवन चक्र पर 3 लगातार सवाल हैं। प्रश्न 58। वंदे भारत ट्रेन में पहिए का नया डायमीटर कितना होता है? ए 915 mm, बी 952 mm, सी 877 mm या डी 1000 mm। जब पहिया एकदम नया होता है, बिल्कुल फ्रेश, तो उसका डायमीटर होता है बी 952 मिलीमीटर। 952 मिलीमीटर। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड साइज है और ट्रेन के स्पीडोमीटर से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक सब कुछ इसी साइज के हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है। और इस्तेमाल के बाद घिसने पर क्या होता है? प्रश्न 59 पूछता है, वंदे भारत ट्रेन में हाफ वोन व्हील डायमीटर कितना माना जाता है? ऑप्शन है ए 952 मिलीमीटर, बी 915 मिलीमीटर, सी 900 मिलीमीटर या डी 877 mm। तो जैसे जैसे पहिया ट्रैक पर चलता है, घर्षण की वजह से वो घिसता है और उसका डायमीटर कम होता जाता है। जाहिर है। जब ये 952 mm से घटकर बी 915 mm पर आ जाता है, तो उसे हाफ वोन यानी आधा घिसा हुआ माना जाता है। ये एक तरह से मेंटेनेंस के लिए एक चेक पॉइंट है। और इसकी आखिरी लिमिट क्या है? प्रश्न 60। वंदे भारत ट्रेन में पूरी तरह घिसे हुए पहिए का डायमीटर कितना है? ए 900 मिलीमीटर, बी 915 मिलीमीटर, सी 877 मिलीमीटर या डी 850 मिलीमीटर। और जब पहिया घिसते घिसते सी 877 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, तो उसे बदलने का समय आ जाता है। इसकी बात खतरा है? जी, इससे कम डायमीटर सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये 3 आंकड़े 9252, 915 और 877 mm एक वंदे भारत के पहिए की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, इसके जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक। पहियों की कहानी वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत जरूरी, क्योंकि जितनी तेजी से चलना जरूरी है, उतना ही जरूरी सुरक्षित तरीके से रुकना भी है। प्रश्न 61। वंदे भारत ट्रेन में सर्विस ब्रेक डिसेलरेशन 100 से 0 के लिए कितना है? विकल्प है ए 0.6 ms², बी 0.8 ms², सी 1.0 ms² या डी 1.2 ms²। इसका सही जवाब है सी 1.0 ms²। डिसेलरेशन। हाँ, डिसेलरेशन का मतलब है रफ्तार कम होने की दर। ये बताता है कि 100 की रफ्तार से 0 पर आने के लिए ब्रेक कितने असरदार हैं। 1.0 का आंकड़ा एक बहुत ही कुशल और शक्तिशाली ब्रेकिंग सिस्टम की निशानी है। और अगर रफ्तार और भी ज्यादा हो तो? जैसे प्रश्न 62 पूछता है कि 160 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर डिसेलरेशन कितना होता है? ऑप्शन है ए 0.6, बी 0.7, सी 0.8 या डी 1.0 ms²। यहाँ सही उत्तर सी 0.8 ms² है। ये तो कम है। हाँ, और यह दिलचस्प है कि हाई स्पीड पर डिसेलरेशन थोड़ा कम है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि ब्रेकिंग बहुत ज्यादा अचानक ना हो और यात्रियों को असुविधा ना हो। अच्छा, यह दिखाता है कि सिस्टम कितना स्मार्ट है, जो रफ्तार के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है। तो ये ब्रेकिंग होती कैसे है? इसमें किस तरह के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं? प्रश्न 63 है, वंदे भारत ट्रेन में ब्रेक का प्रकार क्या है? ए कन्वेंशनल, बी वैक्यूम, सी व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक या डी ब्लॉक ब्रेक। इसका जवाब है सी व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक जैसे कारों में होते हैं। बिल्कुल, इसे आप आधुनिक कारों और बाइक्स में लगे डिस्क ब्रेक जैसा ही समझ सकते हैं।
ये पुरानी ट्रेनों के पहियों पर रगड़कर रुकने वाले ब्लॉक ब्रेक से कहीं ज्यादा प्रभावी और भरोसेमंद है, खासकर हाई स्पीड पर। और इस ब्रेक की कुल ताकत कितनी है? प्रश्न 64 है, वंदे भारत ट्रेन में कुल ब्रेक फोर्स मैक्स कितना है? ऑप्शन है ए -650 किलो न्यूटन, बी -720 किलो न्यूटन, सी -800.4 किलो न्यूटन या डी -900 किलो न्यूटन। यहाँ सही आंकड़ा है सी -800.4 किलो न्यूटन। और यहीं पर वो बात आती है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। कौन सी बात? याद है ट्रेन को खींचने की ताकत कितनी थी? हाँ, 806.4 किलो न्यूटन। और रोकने की ताकत? -800.4 किलो न्यूटन। ये आंकड़े लगभग बराबर हैं। अरे हाँ, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि वंदे भारत की डिजाइन का ये मूल मंत्र है। जितनी ताकत रफ्तार पकड़ने में, उतनी ही ताकत सुरक्षित रुकने में। ये संतुलन ही इसे एक बेहतरीन सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाता है। वाह, ये तो सच में एक शानदार इंसाइट है। खींचने और रोकने की बराबर की ताकत। अच्छा, अब ब्रेकिंग से जुड़े कुछ और तेज सवाल हैं। प्रश्न 65, वंदे भारत ट्रेन में बैटरी कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन है 400 AH, 550 AH, 684 AH या 900 AH। तो हमने देखा कि ट्रेन में जबरदस्त ब्रेकिंग पावर है, लेकिन ये आधुनिक ब्रेक और ट्रेन की लाइट्स, एसी, कंट्रोल पैनल, ये सब चलते कैसे हैं? बिजली से। हाँ, पर अगर कभी ऊपर की बिजली चली जाए, यहीं पर ट्रेन की अपनी बैटरी काम आती है। इसकी क्षमता है 684 AH, जो इमरजेंसी में इन सभी जरूरी सिस्टम्स को जिंदा रखती है। ठीक है, अब कुछ प्रेशर से जुड़े सवाल है जो शायद लोको पायलट के लिए रोजमर्रा की जानकारी है। प्रश्न 66, होल्डिंग ब्रेक प्रेशर कितना होता है? विकल्प है 0.8, 1.2, 1.8 या 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जवाब है सी, 1.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तब काम आता है जब ट्रेन को किसी ढलान पर थोड़े समय के लिए रोकना हो। अगला प्रश्न 67, अनमैन ब्रेक जब DCS ऑफ हो, प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन 1.5, 2.0, 3.0 या 4.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेफ्टी फीचर है। इसका सही उत्तर है सी, 3.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ड्राइवर कैबिन बंद होता है तो ये ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। अच्छा, प्रश्न 68, ब्रेक सिलेंडर गेज किस प्रेशर को दिखाता है? विकल्प है केवल BP, केवल MR, BC प्लस AR या BP प्लस MR। ये दिखाता है C, BC प्लस AR, यानी ब्रेक सिलेंडर और सहायक रिजर्वॉयर का प्रेशर। ये पायलट को बताता है कि ब्रेकिंग के लिए सिस्टम में हवा का दबाव काफी है। और पार्किंग ब्रेक, प्रश्न 69 पूछता है कि सभी कोच के पार्किंग ब्रेक का नियंत्रण कहां से होता है? केवल ड्राइवर डेस्क से, हर कोच से, DDU और पुश बटन से या TCMS से? इसका नियंत्रण होता है C, DDU और पुश बटन से। DDU यानी ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, मतलब पायलट अपनी सीट से ही पूरी ट्रेन के पार्किंग ब्रेक कंट्रोल कर सकता है। और ब्रेकिंग पर आखिरी सवाल, प्रश्न 70, वंदे भारत ट्रेन में पार्किंग ब्रेक अपने आप कब लग जाता है? स्पीड बढ़ने पर, DCS ऑफ होने पर, पेंटो उठने पर या ब्रेक रिलीज पर? ये एक और महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है। ये B, DCS ऑफ होने पर अपने आप लग जाता है। मतलब जैसे ही ट्रेन को बंद किया, वो खुद को सुरक्षित पार्क कर लेती है। ये सारे छोटे छोटे आंकड़े मिलकर एक बड़ा और सुरक्षित सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, ब्रेकिंग सिस्टम तो सच में बहुत एडवांस्ड है। अब ट्रेन के निचले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, यानी बोगी और सस्पेंशन। प्रश्न 71, वंदे भारत ट्रेन में एयर स्प्रिंग कहाँ लगाए जाते हैं? केवल ट्रेलर बोगी में, केवल मोटर बोगी में, सभी बोगी में या केवल DTC में? एक आरामदायक सफर के लिए ये सी, सभी बोगी में लगाए जाते हैं। एयर स्प्रिंग, हाँ, ये हवा के दबाव का इस्तेमाल करके झटकों को सोखते हैं। यही वजह है कि हाई स्पीड पर भी अंदर बैठे यात्री को ट्रैक के उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस नहीं होते। और इन बोगियों का प्रकार क्या है? प्रश्न 72 है, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त बोगी का प्रकार है A, कन्वेंशनल बोगी, B, बोल्स्टर टाइप, C, हाई स्पीड बोल्स्टरलेस बोगी या D, कास्ट स्टील बोगी? यहाँ सही जवाब है C, हाई स्पीड बोल्स्टरलेस बोगी। बोल्स्टरलेस, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि पुरानी बोगियों में एक भारी भरकम कनेक्टर होता था जिसे बोल्स्टर कहते हैं। ये ट्रेन को भारी और धीमा बनाता था। अच्छा, नई बोल्स्टरलेस बोगी में इसे हटाकर सीधे एयर स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। नतीजा, बोगी हल्की हो गई, जिससे ट्रेन तेज चल सकती है और मोड़ पर भी ज्यादा स्थिर रहती है। यानी बोगी को हल्का और एडवांस्ड बनाया गया है। अब सुरक्षा से जुड़ा एक और पहलू, जमीन से दूरी। प्रश्न 73, वंदे भारत ट्रेन में बोगी पर लगे उपकरणों की न्यूनतम क्लियरेंस कितनी है? ऑप्शन है 85 मिलीमीटर, 103 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर या 215 मिलीमीटर। ये न्यूनतम दूरी B,
103 मिलीमीटर है। 103 मिलीमीटर? हाँ, ये दूरी बोगी पर लगे मोटर या गियर बॉक्स और ट्रैक के बीच होती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि ट्रैक पर पड़ा कोई छोटा मोटा पत्थर या कोई और चीज इन कीमती उपकरणों से ना टकराए। और जो उपकरण कोच की बॉडी के नीचे लगे होते हैं? प्रश्न 74 इसी के बारे में। अंडरस्लंग बॉडी माउंटेड उपकरणों की न्यूनतम क्लियरेंस कितनी है? ए 150 मिलीमीटर, बी 180 मिलीमीटर, सी 200 मिलीमीटर या डी 215 मिलीमीटर। और बॉडी के नीचे लगे उपकरणों के लिए यह दूरी और भी ज्यादा, डी 215 मिलीमीटर होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी सस्पेंशन की वजह से ज्यादा ऊपर नीचे होती है। ये अतिरिक्त क्लियरेंस सुनिश्चित करता है कि ये उपकरण हर हाल में ट्रैक से सुरक्षित दूरी पर रहें। समझ गए। और अब हम आ गए हैं राजू कुमार जी के नोट्स के आखिरी सवाल पर। प्रश्न 75, वंदे भारत ट्रेन में हॉर्न की फ्रीक्वेंसी हाई लो कितनी है? विकल्प है ए 500-300 हर्ट्ज, बी 600-400 हर्ट्ज, सी 660-370 हर्ट्ज या डी 700-350 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है सी 660-370 हर्ट्ज। दो फ्रीक्वेंसी? हाँ, ये एक डुअल टोन हॉर्न है। एक हाई और एक लो फ्रीक्वेंसी का मेल एक ऐसी आवाज पैदा करता है जो ज्यादा दूर तक सुनाई देती है और आसपास के शोर से अलग पहचानी जा सकती है। अच्छा। अगली बार जब आप स्टेशन पर वंदे भारत का हॉर्न सुने तो ध्यान दीजिएगा, उसमें दो अलग अलग आवाजें हैं। वो सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक सोचा। संख्या 76 है, वंदे भारत ट्रेन में ड्राइव सिस्टम किस प्रकार का है? और ऑप्शन है ए नो सस्पेंडेड, बी फुली सस्पेंडेड, सी सेमी सस्पेंडेड या डी रिजिड। तो इसका सही उत्तर है बी फुली सस्पेंडेड। फुली सस्पेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में इसका मतलब यह है कि जो ट्रैक्शन मोटर है वो पूरी तरह से बॉगी फ्रेम पर टिकी होती है, पहियों पर नहीं। अच्छा, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब मोटर सीधे पहियों पर नहीं होती तो पटरी से आने वाले झटके वो सीधे मोटर तक नहीं पहुंचते। अच्छा। और इससे भी जरूरी बात, यात्रियों के लिए सफर बेहद शांत और आरामदायक हो जाता है। आपको झटके बहुत कम महसूस होते हैं। कमाल है, मतलब ये आराम की इंजीनियरिंग है। चलिए अगला सवाल भी मोटर से ही जुड़ा है। प्रश्न 77 जी, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर का प्रकार क्या है? ऑप्शन है ए डीसी सीरीज मोटर, बी 1 फेज एसी मोटर, सी 3 फेज इंडक्शन मोटर या डी सिंक्रोनस मोटर। यहाँ सही जवाब है सी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये मोटरें अपनी विश्वसनीयता, कम रखरखाव और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। और यही आधुनिक ट्रेनों के लिए सबसे जरूरी भी है। और जब हम शक्ति की बात कर ही रहे हैं तो प्रश्न 78 सीधा इसी पर है। हाँ। वंदे भारत ट्रेन में एक ट्रैक्शन मोटर की रेटेड पावर कितनी है? ऑप्शन है 160 किलोवाट, 180 किलोवाट, 210 किलोवाट या 250 किलोवाट। इसका सही उत्तर है सी 210 किलोवाट। 210 किलोवाट, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, इस ट्रेन के 16 में से 8 कोच में मोटर लगी होती है। और अली मोटरों को बनाता कौन है? प्रश्न 79 इसी पर है। वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर का मेक है ए बीएचएल, बी एबीबी, सी टीएसए या डी सिमंस। इसका उत्तर है सी टीएसए, मतलब ट्रैक्शन सिस्टम्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कंपनी। जी, ये दिखाता है कि इस ट्रेन में वैश्विक स्तर की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तो मोटर तो ऑस्ट्रिया से आती है, लेकिन अब बात करते हैं ट्रेन के दिमाग की, यानी कंट्रोल सिस्टम की। जी। प्रश्न 80 वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त कंट्रोल सिस्टम किस कंपनी का है? ऑप्शन ए एबीबी, बी सीमेंस, सी मेधा, डी अल्स्टॉम। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गर्व करने वाली बात है। इसका सही जवाब है सी मेधा। मेधा? ये तो भारतीय कंपनी है। बिल्कुल, हैदराबाद की। ये मेक इन इंडिया पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है। अरे वाह, मतलब मोटर ऑस्ट्रिया से लेकिन दिमाग पूरी तरह से हिंदुस्तानी। जी, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ रहा बल्कि हाईटेक इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भर हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने ट्रेन के दिमाग की बात की है तो जाहिर है कि उसका एक पूरा नर्वस सिस्टम भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो प्रश्न 81 इसी से जुड़ा है। वंदे भारत ट्रेन में TCMS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, बी ट्रेन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम या डी टोटल कोच मैनेजमेंट सिस्टम। सही उत्तर है सी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा आपने कहा, ये ट्रेन का नर्वस सिस्टम ही है। मतलब ये सब कुछ कंट्रोल करता है, ब्रेकिंग, एसी, दरवाजे, सब कुछ। ये सभी प्रणालियों को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। ड्राइवर अपनी स्क्रीन पर एक नजर में पूरी ट्रेन का हाल जान सकता है। अच्छा, और इस नर्वस सिस्टम में संदेश कैसे दौड़ते हैं? प्रश्न 82 पूछता है, वंदे भारत ट्रेन में ट्रेन लेवल कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए MVB, बी कैन,
सी ईटीबी या डी ईथरनेट? इसका उत्तर है सी ईटीबी यानी ईथरनेट ट्रेन बैकबोन। ईथरनेट ट्रेन बैकबोन, ये तो सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। यूं समझिए कि ये पूरी ट्रेन में बिछी एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल है, एक डेटा हाईवे। पूरी ट्रेन का जरूरी डेटा इसी पर दौड़ता है। अच्छा, तो ईटीबी मेन हाईवे हो गया, लेकिन अगला सवाल प्रश्न 83 यूनिट लेवल कम्युनिकेशन के बारे में है। जी, वंदे भारत ट्रेन में यूनिट लेवल कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? और ऑप्शन है ए डब्ल्यूटीबी, बी ईटीबी, सी एमवीबी या डी ईसीएन। इन दोनों में क्या फर्क है? इसका जवाब है डी ईसीएन यानी ईथरनेट कंसिस्ट नेटवर्क। अगर ईटीबी ट्रेन का मेन हाईवे है तो ईसीएन उस हाईवे से जुड़ी छोटी गलियां हैं। अच्छा, ये एक ही बेसिक यूनिट के कोचों को आपस में जोड़ती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा का ट्रैफिक जैम ना हो। तो हमने ट्रेन के अंदर के कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझ लिया, लेकिन ये ट्रेन बाहरी दुनिया से मतलब बिजली की लाइन से कैसे जुड़ती है? यहीं पर पेंटोग्राफ का रोल आता है। बिल्कुल। तो प्रश्न 84 है, वंदे भारत ट्रेन में पेंटोग्राफ किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 5LE, बी AM12, सी WBL 22.03 शुंक या डी DSA 250। इसका सही उत्तर है सी WBL 22.03 शुंक। ये एक बहुत ही विशिष्ट तकनीकी विवरण है। शुंक, ये कहाँ की कंपनी है? शुंक एक मशहूर जर्मन कंपनी है और ये कोई साधारण पेंटोग्राफ नहीं है। इसे खास तौर पर हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल है, प्रश्न 85 वंदे भारत ट्रेन में पेंटोग्राफ के कार्बन स्ट्रिप का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है वजन कम करने के लिए, शोर कम करने के लिए, OHE को नुकसान से बचाने के लिए या स्पार्क बढ़ाने के लिए। इसका सही कारण है सी OHE को नुकसान से बचाने हेतु। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ऊपर की जो तांबे की तार होती है जिसे OHE कहते हैं, वो बहुत महंगी होती है और कार्बन तांबे से नरम होता है। हाँ। तो जब पेंटोग्राफ तार से रगड़ता है तो सस्ती कार्बन स्ट्रिप खुद घिस जाती है, लेकिन वो लाखों रुपए की OHE लाइन को बचा लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है, मतलब एक तरह का सस्ता बीमा। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। हमने पहले मेक इन इंडिया की बात की थी और अगला सवाल प्रश्न 86 फिर से उसकी पर है। जी, वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेल के किस मिशन का प्रतीक है? विद्युतीकरण, गति शक्ति, मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया? इसका उत्तर तो अब तक स्पष्ट हो ही गया होगा, सी मेक इन इंडिया। बिल्कुल। भले ही इसमें कुछ पुर्जे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से लिए गए हैं, लेकिन इसका डिजाइन, इंजीनियरिंग और 90% से ज्यादा निर्माण भारत में ही हुआ है। ये बाकी गर्व की बात है। अब सुरक्षा से जुड़े कुछ सवालों पर आते हैं जो बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 87 वंदे भारत ट्रेन में AC अर्थिंग स्विच का उपयोग कब किया जाता है? और ऑप्शन है सामान्य संचालन में, मेंटेनेंस के समय, ब्रेकिंग के समय या स्टार्टअप पर। इसका उपयोग बी मेंटेनेंस के समय किया जाता है। ये एक बेहद जरूरी सुरक्षा उपकरण है। सुरक्षा उपकरण कैसे? जब ट्रेन पर रखरखाव का काम चल रहा होता है तो इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है। ये हाई वोल्टेज सर्किट को ग्राउंड कर देता है, मतलब उसका सारा करंट जमीन में भेज देता है। अच्छा, ताकि किसी को बिजली का झटका न लगे। बिल्कुल। और अचानक से वोल्टेज बढ़ जाने से सुरक्षा के लिए क्या है? प्रश्न 88 इसी पर है। वंदे भारत ट्रेन में सर्ज अरेस्टर का काम क्या है? ऑप्शन वोल्टेज बढ़ाना, करंट सीमित करना, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा या ब्रेक कंट्रोल। इसका काम है सी ओवर वोल्टेज से सुरक्षा। मतलब जैसे घर में स्टेबलाइजर होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। मान लीजिए आसमानी बिजली गिरने से या किसी और वजह से वोल्टेज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये सर्ज अरेस्टर उस अतिरिक्त वोल्टेज को जमीन में भेज देता है। तो ये ट्रेन की कीमती इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जलने से बचाता है। एकदम सही। चलिए अब जरा ट्रेन के अंदर की बिजली व्यवस्था को समझते हैं। प्रश्न 89 है, वंदे भारत ट्रेन में ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज मतलब लाइट्स के लिए कितना होता है? ऑप्शन है 24 VDC, 72 VDC, 110 वोल्टेज DC या 230 वोल्टेज AC। लाइट्स के लिए ये सी 110 वोल्टेज DC है। ये भारतीय रेलवे में दशकों से एक स्टैंडर्ड वोल्टेज रहा है। और पंखे या AC के लिए क्या वोल्टेज अलग होता है? क्योंकि अगला सवाल प्रश्न 90 यही है। जी, बिल्कुल अलग होता है। वंदे भारत ट्रेन में AC सप्लाई मतलब फैन और AC के लिए कितनी होती है? इसका उत्तर है सी 415 वोल्ट्स AC। 415 वोल्ट्स AC। हाँ, ये 3 फेज सप्लाई है जो एयर कंडीशनिंग जैसे भारी लोड चलाने के लिए जरूरी होती है। तो ट्रेन के अंदर 2 तरह की वायरिंग है। अच्छा, अब कुछ परिचालन और यात्री सुविधा से जुड़े सवालों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 91
वंदे भारत ट्रेन में एलईडी स्टेप लाइट कहाँ दी गई है? ऑप्शन है केवल डीटीसी में, केवल एमसी में, सभी कोच में या टीसी में नहीं। यह सुविधा सी सभी कोच में दी गई है। मतलब जैसे ही दरवाजे खुलते हैं सीढ़ियों पर रोशनी जल जाती है। जी, ये एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये यात्री की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देती है, खासकर रात के समय। सही बात है। अच्छा, एक और मोड है जिसके बारे में मैं जानना चाहता था। प्रश्न 92, वंदे भारत ट्रेन में अधिकतम आरडीएम मोड स्पीड कितनी है? आरडीएम मोड? हाँ, ऑप्शन है 40, 50, 60 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आरडीएम मोड क्या है? इसका उत्तर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आरडीएम का मतलब है रेस्क्यू ड्राइव मोड। रेस्क्यू ड्राइव मोड जी, ये एक इमरजेंसी मोड है। अगर मान लीजिए ट्रेन के प्रोपल्शन सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ जाए, तो इस मोड का इस्तेमाल करके ट्रेन को बहुत कम पावर और सीमित गति से चलाया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का लिम्प होम मोड है जैसा कारों में होता है, ताकि ट्रेन कहीं फंसी ना रहे। बिल्कुल सही समझे आप। अब एक और सवाल, प्रश्न 93, वंदे भारत ट्रेन में सिंगल यूनिट ऑपरेशन कहां से संभव है? ऑप्शन है एमसी, टीसी, डीटीसी या एनडीटीसी। ये सी डीटीसी यानी ड्राइविंग ट्रेलर कार से संभव है। ये वो कोच है जिसमें ड्राइवर का कैब होता है। जी, ट्रेन के दोनों सिरों पर एक एक डीटीसी होता है, जिससे ट्रेन को बिना इंजन घुमाए किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। अब आते हैं ट्रेन की बनावट पर। प्रश्न 94 है, वंदे भारत ट्रेन में नॉर्मल रेक फॉर्मेशन क्या है? ऑप्शन है ए 10 कोच 3BU, बी 16 कोच 4BU और आगे भी हैं। इसका सामान्य गठन है बी 16 कोच 4BU। 16 कोच और 4BU। यहाँ BU का मतलब क्या है? बीयू का मतलब है बेसिक यूनिट, और यहीं से ट्रेन का डिजाइन बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगला सवाल प्रश्न 95 इसी बेसिक यूनिट के बारे में है। एक बेसिक यूनिट का सामान्य गठन क्या है? जी, और इसके ऑप्शन तो किसी कोड नेम जैसे लगते हैं, DTC, TC, MC, MC या DTC, MC1, TC, MC2। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए। पूरी 16 कोच की ट्रेन एक एक डिब्बा जोड़कर नहीं बनी है। अच्छा, बल्कि ये 4-4 कोच के 4 सेट यानी 4 ब्लॉक से बनी है। हर सेट को एक बेसिक यूनिट कहते हैं और हर यूनिट का गठन है बी DTC MC1, TC MC2। मतलब एक ड्राइविंग ट्रेलर कार, 2 मोटर कार और एक बिना मोटर वाली ट्रेलर कार। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हर यूनिट अपने आप में लगभग एक छोटी ट्रेन है। अगर एक यूनिट में कोई खराबी आ भी जाए तो बाकी यूनिट्स काम करती रहती हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। अब कंट्रोल से जुड़ा एक और सवाल, प्रश्न 96, पीवीसी की 3 पोजीशन कौन सी हैं? ऑप्शन है फॉरवर्ड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग, कोस्ट, ब्रेकिंग, स्टार्ट, रन, स्टॉप या लो, मीडियम, हाई। पीबीसी है यूएसबी, वाईफाई, ERMS, इथरनेट या ब्लूटूथ। डेटा डाउनलोड CERMS इथरनेट के माध्यम से होता है। ERMS इसका मतलब इवेंट रिकॉर्डर और मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। मेंटेनेंस स्टाफ ईथरनेट केबल लगाकर ट्रेन के कंप्यूटर से सारा ऑपरेशनल डेटा, मतलब स्पीड, ब्रेकिंग, मोटर का परफॉर्मेंस, सब कुछ डाउनलोड कर सकता है। इससे किसी भी गड़बड़ी का पता लगाना बहुत आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। चलिए अब इन सब तकनीकी बातों से हटकर उस चीज पर आते हैं जो यात्री महसूस करते हैं। हमारे आखिरी कुछ सवाल इसी पर हैं। जी। प्रश्न 48, वंदे भारत ट्रेन में टॉयलेट का प्रकार क्या है? ऑप्शन है केमिकल टॉयलेट, वैक्यूम बायो टॉयलेट, ओपन डिस्चार्ज या ड्राई टॉयलेट। इसका सही उत्तर है बी वैक्यूम बायो टॉयलेट। ये वही है जो हवाई जहाज में होता है? बिल्कुल, ये वही तकनीक है। ये पारंपरिक टॉयलेट की तुलना में बहुत कम पानी इस्तेमाल करती है और सारी गंदगी एक सील्ड टैंक में इकट्ठा होती है। तो पटरियों पर गंदगी नहीं फैलती। जी, जो स्वच्छता और पर्यावरण दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सफर में मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था है? प्रश्न 99, वंदे भारत ट्रेन में यात्री मनोरंजन हेतु क्या सुविधा है? रेडियो, वाईफाई हॉटस्पॉट, DVD प्लेयर या FM ट्रांसमीटर? यात्रियों के लिए बी वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा है। मतलब यात्री अपना काम कर सकते हैं या फिल्में देख सकते हैं। जी, ये आज के जमाने के सफर का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और हमारा 100वां और आखिरी सवाल बैठने की व्यवस्था पर है। प्रश्न 100, वंदे भारत ट्रेन में सीट अरेंजमेंट मतलब चेयर कार में क्या है? ऑप्शन है 2x2, 3x3, 3x2 या 2x3। चेयर कार में ये C 3x2 है। इसका मतलब है कि एक तरफ 3 सीटों की लाइन है और दूसरी तरफ 2 सीटों की। 3x2 सीटिंग, इससे गलियारा थोड़ा तंग नहीं हो जाता?
क्या ये क्षमता और आराम के बीच एक समझौता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बिल्कुल एक समझौता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर किया गया है। अच्छा, 3x2 व्यवस्था से ट्रेन की क्षमता बढ़ती है, जिससे ज्यादा लोग सफर कर पाते हैं और टिकट की कीमत भी नियंत्रण में रहती है। लेकिन डिजाइनरों ने ये सुनिश्चित किया है कि गलियारा फिर भी इतना चौड़ा रहे कि लोग आसानी से निकल